साहेब, जय हो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक बिहार सासाराम सीनियर हाई कोर्ट के वकील शशि भूषण दास जी ने इस पुस्तक को लिखा है। इस पुस्तक को मंगवाने एवं PDF या लिंक प्राप्त करने के लिए 9828656528 सूरतगढ़ जिला श्री गंगानगर राजस्थान से देवपाल दास। सत साहेब। बरवाड़ा घटना 2014 होने का वास्तविक कारण पार्ट नंबर 4। अब मैं अपने प्रसंग पर आता हूँ। मेरा प्रसंग है कि दिनांक 8 अगस्त 2014 को हाईकोर्ट चंडीगढ़ में गुरुजी को उपस्थित होने को कारण देने के लिए निर्धारित तिथि पर क्या हुआ। इस संबंध में मैं सत्य बात यह है कि सतगुरु देव जी ने अपने अधिवक्ता श्री RS राय के माध्यम से चंडीगढ़ हाईकोर्ट में अपीयर हुए, चूँकि उसी तिथि में अर्थात 8 अगस्त 2014 को रोहतक न्यायालय में गुरुजी के केस में सुनवाई हेतु अवश्य उपस्थित होना था। इसीलिए इस तिथि पर गुरुजी रोहतक न्यायालय में चले गए। इधर चंडीगढ़ हाईकोर्ट में गुरुजी के अधिवक्ता ने गुरुजी की तरफ से न्यायालय में हाजिर होकर न्यायालय में उक्त बातों को बताते हुए हाई कोर्ट से प्रार्थना किए कि रोहतक कोर्ट में न्यायिक आदेशानुसार चले जाने के कारण वहां आज 8 अगस्त 2014 को स्वयं उपस्थित नहीं होकर अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हैं। न्यायालय जब कभी उनके उपस्थित स्थिति का अपेक्षा करेगा, आगे के दिनों में सतगुरुदेव अवश्य उपस्थित होंगे। साथ ही न्यायालय में सतगुरुदेव जी के तरफ से जवाब देने हेतु भी एक समय देने के लिए ये अर्चना की गई, जिस पर चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने गुरुजी के प्रार्थना के सुनकर लिखित जवाब देने हेतु अगली तिथि 27 अगस्त 2014 को निर्धारित कर दी। दिनांक 27 अगस्त 2014 को संत रामपाल जी महाराज ने अपना जवाब उस अवमानना वाले मामले में, जिसका नंबर अवमानना बाद संख्या 12 सन 2014 जो चंडीगढ़ उच्च न्यायालय में लंबित है, दाखिल किया। जिस जवाब में सतगुरुदेव जी ने स्पष्ट रूप में कहा है कि दिनांक 14 जुलाई 2014 को हिसार कोर्ट में चैन बनाकर मैंने सुरक्षा में ब्लैक कैट कमांडो घेरे चल रहे थे और मेरे कमांडो नहीं थे, बल्कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के कमांडो थे और इस समिति के संचालक राम कुमार ढाका हैं। इस समिति के जितने भी कमांडो थे जो हिसार कोर्ट कैंपस को अपने कब्जे में ले रखे थे और अधिवक्ताओं से कैंपस में प्रवेश करने के लिए पहचान पत्र दिखाने को बोल रहे थे, वे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के पदाधिकारियों के आदेश निर्देश पर चलते हैं। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति से मेरा रामपाल दास जी का कोई वास्तव सरोकार नहीं है। इस समिति में पदाधिकारियों एवं सदस्यों में से बहुत कुछ मेरे शिष्य हैं, मगर वे मेरे कंट्रोल में नहीं है, अपने स्तर से कार्य करते हैं। हमारा कभी इस समिति से कोई सरोकार नहीं है और ना ही कभी रहा। इस समिति के संचालक राम कुमार ढाका जो न्यायालय में बुलाकर पूछताछ किया जा सकता है। सत साहेब, जय हो बंदी छोड़ की।